मैं देख रही हूँ एंड आई एम लाइक वाओ, मेरे प्रोडक्ट्स कितना अच्छा काम करते हैं। जब आप काम अरे तब आपको एडिटिंग में दिक्कत होती है। एंड आई एम श्योर जिन लोगों ने भी प्रोडक्ट्स अभी तक ट्राई किए होंगे, आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि आपको ज़्यादा गिले शिकवे नहीं होंगे। Hey everyone, it's my birthday! Hi guys, welcome to another vlog and I am in my office as usual। आज मैं शूट कर रही हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं गई थी भोपाल अपने मायके एंड जाते वक्त भी इतना प्रॉब्लम हुआ और आते वक्त तो हम परेशान ही हो गए। यूजुअली मैं फ़्लाइट से जाती हूँ बट डुगू को ट्रेन से जाना था एंड ऑल्सो वी वर लाइक लॉट ऑफ पीपल, तो खर्चा ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए भी मैं ट्रेन से गई थी। जाते वक्त हुआ क्या कि हमको जो हमारी टैक्सी थी, लाइक कैब थी, कैब वाले ने हमको सराय काले खां के निज़ामुद्दीन से ट्रेन थी, ठीक है। सो हमारी ट्रेन थी निज़ामुद्दीन से और कैब वाले ने हमको ड्रॉप ऑफ किया सराय काले खां की तरफ, ठीक है। जैसे ही हम उतरे कूली आ गए हमारे पास एंड दे वर लाइक मैम हम पहुंचा देते हैं, हम पहुंचा देते हैं। तो हमको लगा यही तो स्टेशन है, हमें कूली की क्या जरूरत है, सबके पास एक छोटा छोटा बैग ही था, ट्रॉली बैग था, वो भी तो आराम से चला ही जाएगा। हमने जब मना किया तो कूली बोला मैम वो ऊपर से आपको चल के जाना पड़ेगा। सो बेसिकली हमको निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन पे चढ़ के पूरा पुल पार करके फिर हमें जो दूसरी साइड है निज़ामुद्दीन की 1 नंबर स्टेशन वाली, उस तरफ जाना था। एंड जो रास्ता था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था। बाय द टाइम वी रियलाइज, और मैंने पलट के अपने कैब वाले को, मैं कुछ बोल पाती, वो फटाक से रफू चक्कर हो गया, लाइक मैं उसको वेव कर रही हूँ बट वो सुन ही नहीं रहा है, तो वो चला गया। उसके बाद हमने सोचा चलो एक काम करते हैं, हम ई रिक्शा कर लेते हैं यहाँ से एंड हम यहाँ से आराम से ई रिक्शा से पहुंच जाएंगे। नहीं, दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। क्योंकि हमारे पास थे 1 2 3 4 सूटकेस, जिसमें से एक बड़ा वाला सूटकेस था और 3 छोटे सूटकेस थे, एक डफल बैग था एंड वी वर 5 पीपल एंड एक ई रिक्शा। तो पीछे तो हम सेटल हो गए, अब एक जना और एक बड़ा सूटकेस बच रहा था। सो वो आगे बैठ गए एंड वो जो सूटकेस था वैसे बाहर लटका के बैठ गए, ठीक है। जा रहे थे हम सिंपल, मतलब हम नॉर्मली जा रहे थे, नॉर्मल स्पीड पे जा रहे थे बिकॉज सूटकेस बड़ा था। थैंकफुली सूटकेस भारी नहीं था, ओके। बट आई थिंक हम सिर्फ 100 या 200 मीटर ही आगे चल पाए थे कि एक ऑटो वाला ने आया और धूम से आके हमको टक्कर मारी। सो आगे वाली सीट पे मेरे ब्रदर की एक्चुअली वाइफ बैठी हुई थी एंड शी वॉज होल्डिंग द सूटकेस। तो जब ऑटो वाले ने टक्कर मारी सूटकेस में, पता नहीं वो भी आंखें बंद करके चला रहा था कि क्या, पर उसने हम लेफ्ट साइड पे चल रहे थे एंड वो ऑटो वाला कहाँ से आया हमें भी नहीं समझ में आया। तो जैसे ही टक्कर लगी, सूटकेस और मेरी सिस्टर इन लॉ दोनों के दोनों उड़ के एकदम बाहर की तरफ चले गए। थैंकफुली वो गिरी नहीं बट बहुत तेज हाथ में झटका आया होगा, कमर में भी झटका आया, कमर में भी चोट है एंड पैर में भी थोड़ा सा नील आया है। तो आई एम श्योर गुम चोट आई है, ऐसे फिजिकल चोट नहीं थी। बट उस टाइम तो एड्रेनलिन रश इतना ज्यादा था कि मैं, और हमारी ट्रेन ना छूट जाए, तो हम फटाक से फिर से बैठे, मैं आगे बैठी, उसको मैंने पीछे बिठाया, मैंने सूटकेस को ऐसे करके अपने हाथ में पकड़ा एंड फिर हम निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक गए। और वहाँ पर भी उसने मैं बाहर छोड़ा। सो स्टेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप घुसने के लिए टोल, मतलब बेसिकली पैसे पे करने पड़ेंगे तभी वो आपको अंदर जाने देता है। सो इसने हमें बाहर ही छोड़ दिया। यहाँ से फिर हम स्टेशन तक गए। थैंकफुली हमारी ट्रेन से प्लेटफॉर्म नंबर नहीं, थैंकफुली क्यों, हमें लगा था प्लेटफॉर्म 1 से है, नहीं हमारी ट्रेन एक्चुअली प्लेटफॉर्म 4 से थी, बट थैंकफुली हमें ज़्यादा नहीं चलना पड़ा एंड हमें हमारी ट्रेन मिल गई, ओके। द गुड थिंग इज़ कि हम टाइम से निकले थे। आई थिंक वी हैड अ बफर ऑफ 40-45 मिनट्स एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस, अदरवाइज हमारी ट्रेन छूट जाती। नाउ वापसी पे क्या हुआ, कल रात को हम वापस आए, हम आए थे शताब्दी से, ठीक है। हमारी ट्रेन was supposed to reach at New Delhi railway station at 11:30। गैस हम कितने बजे पहुंचे हैं? 2:40 पे। हमारी ट्रेन का इंजन अराउंड आगरा कैंट के पास में ख़राब हो गया था एंड वहाँ पर हम 2.5 घंटा बैठे रहे। वी केम होम एट अराउंड 3:45 या 4 o'clock। इट वॉज अ मैस, मतलब मेरे सिर में अभी भी दर्द हो रहा है एंड आई एम स्टिल फीलिंग कि मैं अभी भी ट्रेन में बैठी हुई हूँ। सो दैट वॉज सम जर्नी फॉर अस। बहुत टाइम के बाद मैंने ट्रेन में बैठा था एंड मेरा उस दोनों जाते वक्त आते वक्त दोनों का एक्सपीरियंस ऐसे थोड़ा सा गड़बड़ ही हो गया। सो आई जस्ट केम टू ऑफिस अभी। दैट वॉज अ मिनी स्टोरी टाइम। मैं अभी ऑफिस आई हूँ एंड इट्स 30th of June यू गाइस। कल से हमारी सेल स्टार्ट होने वाली है। आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज बोगो है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सेल ऑन आवर वेबसाइट। वैसे बोगो वाली सेल हम सिर्फ 2 बार ही करते हैं। बोगो लाइक वी डू बिग सेल्स ओनली ट्वाइस अ ईयर, एक बार फरवरी में और एक बार जुलाई में। सो यू नो आई वॉन्ट टू मेक इट ह्यूज आइकॉनिक दिस टाइम, सो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। इनफैक्ट मैंने एक 1 ब्रांड ट्यूटोरियल भी डाला हुआ है ऑन माई YouTube, like on this channel itself, जहाँ पे मैंने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करके दिखाए हैं एंड आई हैव शोन हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस द प्रोडक्ट्स विल मेक। वो मेरा एकदम ट्रेडिशनल, मैं हर बार बिफोर द सेल बिगिंस आई डू 1 ब्रांड वीडियो एंड वो भी फिलहाल अंशिका एडिट कर रही है। हियर्स अंशिका। अंशिका हाय बोलो। अंशिका एडिट कर रही है। उसके बाद मेरे को थंबनेल वगैरह बनाना है उसका। दैट वीडियो विल गो लाइव टुडे बिकॉज द सेल स्टार्ट्स टुमारो।
and I have a million things to take care of also. Meanwhile, मैंने have something else to share, but एक बार वो materialize हो जाए, then probably I will let you guys know about it. But फिलहाल I have to shoot a short video for cups and lashes, makeup मतलब products use करके, and I have a short reel for Plum also because Plum पे भी sale है, buy 3 get 3, and I also have to बाय द वे आई थिंक आई ऑलरेडी मेड द बैनर्स. मैं अपना लैपटॉप लेके गई थी तो मैंने वेबसाइट बैनर्स तो बना लिए हैं एंड कुछ चीज़ें मैंने कर ली थी वहाँ पर. सो बैनर्स आर रेडी. मेरे को वीडियोज़ देखने हैं जिन पे एड्स चलना है. मेरे को मेरे वीडियोज़ बनाने हैं जिन पे एड्स चलना है. सो आई हैव अ लॉट टू डू. आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड. फिलहाल मैं फटाफट से अपना शूट फिनिश करती हूँ बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11:43 एंड मैं नहीं चाहती कि मैं इसको ज़्यादा खींचूँ एंड आई डोंट वांट टू शूट अ लॉट ऑफ थिंग्स. बाय द वे समबडी कमेंटेड दैट हाउ डू आई शूट वीडियोज़, लाइक 5-6 वीडियोज़ में एक ही दिन में कैसे शूट कर लेती हूँ. आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन इट वेरी वेरी सून बिकॉज आई फील दैट आज की डेट में इवन इफ यू आर वर्किंग और नॉट वर्किंग, कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम करना इनिशियली ज़रूरी नहीं है. एंड इफ़ यू नो द आर्ट ऑफ मेकिंग वीडियोज़ क्विकली देन इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू basically be more regular with your content, right? So I will be sharing that video. या तो मैं shorts पे कर दूंगी या फिर मैं long form पे भी. आप अगर मुझे यहाँ पे follow करोगे तो you will get a lot of tips and tricks of how I manage my content creation. मेरे दोनों businesses, आपको सब कुछ यहाँ पर मिलता रहेगा. Okay, so let's begin the day. I mean मैंने तो already begin कर लिया है, but let's begin the day for the vlog. So let's just quickly shoot those 2 videos and then I'll have a team meeting. We'll discuss what all we need to do and let's see where things go from there. So let's begin the day. मोहित, इसको बोलोगे एक नॉर्मल सा प्रिंट निकाल करके कटिंग करके दिखा दे, सही डब्बा बंद हो रहा है कि नहीं. प्रिंटर नहीं है दीदी. अरे A4 शीट पे भी. चलो मैं निकलवा लेती हूँ. दूसरा ये कह रही हूँ इनसे पूछना कि ये कौन यही प्रिंट करेंगे ना. प्रिंट तो यही करेंगे. तो इनको बोलना अंदर जैसे सफेद कलर आ रहा है तो अंदर हम सेम ब्राउन कलर ला सकते हैं किसी तरीके से. इसके अंदर सेम ब्राउन कलर हो जाएगा, इसकी पोस्टिंग हो जाएगी. अच्छा, और इनको बोलो कि जैसे ये तो आप वर्जिन पेपर यूज कर रहे हो, अगर हम सेकंड क्वालिटी यूज करें तो प्राइस कम हो पाएगा. जो 400 में तो पहले ही नहीं, उनको बोला ये फ्रेश पेपर है ना. मेरी बात कराना एक मिनट. हाँ जी. मैं कह रही हूँ ये आप जो है ये जो पेपर यूज कर रहे हो तो फ्रेश पेपर यूज कर रहे हो है ना. अगर मैं सेकंड क्वालिटी यूज करूँ तो सेकंड क्वालिटी मतलब यो एक रिसाइकल्ड पेपर भी होता है ना. ये तो वर्जिन पेपर एकदम फ्रेश निकला हुआ है. एक दूसरा सेकंड क्वालिटी भी होती है ना. उसका फिर डब्बी का ग्राउंड सही नहीं है. चलो मैं बताऊं, मैं दिखा दूंगा. आप एक सैंपल निकाल के दिखा सकते हो उस पे. नहीं मैं सैंपल नहीं दिखाया तो साइड में क्वालिटी जो ग्राउंड है ना पेपर में तो घेरने लायक होना चाहिए. अच्छा. हाँ, बात हुई मेरी अभी रूपल से, मतलब मैसेज ही आया उसका. तो वो कह रही है कि एड्स ओवर स्पेंड कर रहे थे तो उन्होंने बजट कम किया है. आज में ज़्यादा स्पेंड हो गया है. हाँ, इसीलिए ठीक है, कोई नहीं. वो कह रही है उसने अभी स्टॉप कर दिया है तो पर रिचार्ज तो हमें कराना ही पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि 7,000 बच्चे हैं ना. मैं भैया से बात कर लेती हूँ. दूसरा ये बोल रही हूँ मैंने एक फाइल भेजी है तुमको, उसका ना प्रिंट ले करके कट करके मुझे एक बार दिखा दोगे कैसा लग रहा है. हाँ ठीक है, प्रिंट लेकर के A4 पे बस कट करके मेरे को एक बार बता देना. ठीक, ओके. सो यूनिक कार्टन्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट आई फील ऑफ डेवलपिंग अ प्रोडक्ट. पता नहीं क्यों मुझे बहुत टेंशन होती है जब भी यूनिक कार्टन्स बनने होते हैं. द प्रॉब्लम इज़ दैट, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आई वर्क विद माई डिज़ाइनर्स जो इन हाउस हैं. वो एक डिज़ाइन बनाते हैं, वी प्रूफ रीड इट, एंड कई बार क्या होता है जब वो जाता है प्रिंट के लिए तो इवन तो फर्स्ट प्रिंट ठीक निकलता है, फॉर सम रीज़न कई बार वर्ड्स जम्बल्ड अप होते हैं, कई बार वो अपनी एडिटिंग कुछ तिकड़म भिड़ा देते हैं और उसमें गड़बड़ कर देते हैं. सो लॉट ऑफ टाइम्स लॉट ऑफ थिंग्स हैपन एंड आई फील यूनिक कार्टन कैन ब्रेक और मेक योर प्रोडक्ट बिकॉज दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू सी. एंड फॉर मी इट हैज़ बिन ब्रेकिंग द प्रोडक्ट एवर सिंस लाइक आई हैव स्टार्टेड. आई हैव लाइक इनिशियली फिर भी मुझे ठीक ठाक मैन्युफैक्चरर्स मिल गए थे यूनिक कार्टन्स के, बट इट इज़ अ ह्यूज कॉस्ट एज वेल बिकॉज एक नॉर्मल सा यूनिक कार्टन भी लाइक इस टाइप का यूनिक कार्टन भी आप बनवाने जाते हो, दिस विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 5 to 10 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन आप कितना काम कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये यूवी हुआ, यूवी एज इन यू फील इट, यू टच इट एंड आपको ये इम्बोस्ड सा दिखता है, you feel the things that are written here. So if you go with UV or you go with embossing, वो सारी चीज़ें will add on to your cost and
this unique carton alone can go up to 10 rupees depending on the size, depending on the paper quality that you are using. and अगर आप अंदर कुछ प्रिंटिंग करा रहे हो तो उसके लिए भी, अभी जैसे फॉर एग्जांपल में कवर पॉट का यूनिक कार्टन प्रिंट होने गया है वापस से, सो अंदर वाइट है उसमें एंड इट डजंट लुक गुड जब आप यहाँ से उसको देखते हो, वाइट वाइट लाइन दिखती है. सो आई जस्ट आस्क्ड हिम, मतलब आप यू जस्ट सॉ कि अंदर ब्राउन हो सकता है. नहीं सर मैम पेपर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो येस, आई थिंक जितना आपका ये कंटेनर कॉस्ट करता है उतना ही दिस ऑल्सो एड्स टू द कॉस्ट. एंड ये मुझे बहुत वेस्ट ऑफ मनी लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग. इट वाई बिकॉज ये डब्बा आप फेंक दोगे या डब्बा आप कभी भी नहीं रखोगे, बट येट वी हैव टू गिव दिस डब्बा बिकॉज यू कांट प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स ऑन दिस पर्टिकुलर बॉक्स. आप इसके स्टिकर पे कितना ही डिटेल्स डाल दोगे, राइट? सो दिस इज नेसेसरी. वो कहता है ना नेसेसरी ईवल है ये. दिस इज नेसेसरी बट आई फील इट इज सच अ वेस्ट ऑफ मनी एज वेल एज वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज this is literally going to the landfills. So I am just torn between, you know, giving this or not giving this. देना ज़रूरी है as I mentioned because सारी details इसी डब्बे पे होती हैं and I just feel sad about it. That's how I feel about it. A few moments later. के बैठ के मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ. I am ready to go to a शादी or a party right now, but what I'm doing, I'm just फाइनलाइजिंग आज का वीडियो विच इज़ कफ्स एंड लैशेस वन ब्रांड. एंड मैं देख रही हूँ एंड आई एम लाइक वाओ मेरे प्रोडक्ट्स कितना अच्छा काम करते हैं. बिकॉज वन थिंग दैट आई हैव ऑलवेज मेड श्योर, मेरी पैकेजिंग चाहे कैसी भी हो, लोग कुछ भी बोलो इसके बारे में, माई प्रोडक्ट क्वालिटी शुड बी A1. उसमें आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज एंड दैट ट्रांसलेट्स इन टू व्हेन आई डू माई मेकअप विद माई ओन प्रोडक्ट्स. I can see like how much of a difference these products are making and you are not breaking a bank with my products. Now मैंने जब 2020 में Cuffs and Lashes स्टार्ट किया था, मेरा मोटो था to bring inclusivity without that price tag and I think if not to a huge extent but ऐसे I would have made a few ripples in the water, right? अभी भी आप देखोगे तो मेरे फेस पे जो मेकअप मैंने किया हुआ है, this is all Cuffs and Lashes. Like I used the powder which was a sample Cuffs and Lashes के लिए and then dark circles के लिए भी मैंने cover pot use किया. For my blush I've used Blurry Pudding. On my lips I have Cuffs and Lashes Doodle lipstick and इतना सुंदर शेड है ये. And I'm sure जिन लोगों ने भी products अभी तक ट्राई किए होंगे, I hope, fingers crossed, कि आपको ज़्यादा गिले शिकवे नहीं होंगे. I'll just quickly complete this video because भूख लग रही है मुझे, उसका मुझे खाना खाना है. मैं कुछ नहीं खाया सुबह से और 4 बजे के आई, 4 बजे भी came home. So yeah, I'm a little tired also. जब आप काम अरे तब आपको एडिटिंग में दिक्कत होती है. उस दिन मेरा फर्स्ट डे था पीरियड्स का और मेरा बिल्कुल मूड नहीं कर रहा था इंट्रो शूट करने का. आई स्टिल मैनेज टू शूट समथिंग एंड अभी एडिटिंग के टाइम पे इतना ज़्यादा मुश्किल हो रही है. लेट मी शो यू अभी कैसा दिख रहा है ये. So this is the music that we are working with. Hey, Aaron, it's my birthday! अब समझ नहीं आ रहा है कि इसको सेट कैसे करूँ मैं इतने ही ऑडियो में, प्लस पता नहीं अच्छा भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है. सो लेट मी फिगर आउट कुछ तो भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. बट ऑडियो सही लग रहा है एंड फुटेज ठीक आ गई है. मुझे लग रहा था कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम, बट इट्स वर्केबल. इट्स वर्केबल. Aaron, it's my birthday! यहाँ पे स्लो क्यों जा रहा है? सिस्टम स्लो चल रही है. लास्ट पे यहाँ पे फूक मारूं. जैसे ये सारी क्लिप्स हैं जी, एक तरफ केक गिर रहा था ना, तो उस पर गोल हल्की क्लिप लग रहे थे. फिर यहाँ पे टर्न जो आई है तो केक गिरते हुए. वो फूकने वाला मेरे को एक्चुअली कन्फेटी पे इसलिए रखने को बोल रही थी, वहाँ पे सही आ रहा है. बाकी जगहों पे हम ये फिलर रख देते हैं. It's my birthday! है ना? हाँ, मैं ये टड़ंग टड़ंग वाला जो साउंड है इस पे गई. ट्रेडिंग पे इसको तो मिनी टिंग्स का जो कंटेनर मैंने जहाँ पे बात करी थी, मुझे लगा वो 1000 पीसेस दे देंगे. वो 10,000 पीस का बोल रहे हैं और 1 हफ्ता भी लगाएंगे. तो जो आपका वेंडर था क्या वो मतलब दे सकता है 2-4 दिन में, अगर रेडी स्टॉक किसी के पास पड़ा हो आपको पता हो तो? मैं एक बार पूछ लेती हूँ. पापा के पास नंबर है, उसका नंबर मैं ले लेती हूँ. पापा से ना कोऑर्डिनेशन रह जाती है, मैं ले लेती हूँ आप प्लीज, क्योंकि ना वो स्टॉक बिल्कुल खत्म है और कल से सेल स्टार्ट है. तो अगर हो जाएगा 1 हफ्ते के अंदर तो ठीक रहेगा. हाँ हाँ ठीक है. वो मैंने उनको ले लेती हूँ. हाँ, अभी आप जैसे अगर उठाना भी हो ना तो 4000 या 5000 कंटेनर हम उठा सकते हैं. और उसके बाद 2 शेड मुझे अर्जेंटली चाहिए. बाकी तो स्टॉक है मेरे पास, बट 2 शेड मुझे थोड़ा अर्जेंटली चाहिए है. वो मैंने आपको भेजा हुआ था. ठीक है.
ठीक है ठीक है ब्लश ओके। का आपका फाइनल हो गया, वो ब्लशर इस तरह के कंटेनर का ऑर्डर दे दिया है बट वही है, वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा ना अभी। तो लिप मास्क के अब वही वाला कर रहे हैं? नहीं, हम दोनों दोनों चलाएंगे अच्छा दोनों चला क्योंकि ये वाला तो चल ही रहा है, उसमें एक्स्ट्रा बॉन्ड भी ऐड हो रहा है तो कॉस्टिंग भी बढ़ेगी ना फिर। ठीक है, हाँ ये नॉर्मल चलता रहेगा, वो चलता हाँ है, सही कह रहे हैं। हाँ ठीक ठीक है। ओके ओके चलो। ओके 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 अभी तो है ये तो मैं देखता हूँ फिर वो शायद ये वाला सही यही साइज भेजा था जो तुमने मुझे भेजा है ना, वही साइज भेजा। अब इसके अंदर जो अच्छा तो है रेटिंग नहीं है हाँ रेटिंग नहीं है, अभी देखो और इसका अंदर जो इमेजेस और मल्टीपल लगाओगे, इसकी शेड्स की इमेजेस लगा दो, इसकी एक सिंगल इमेज लगा दो और इसकी एक सिंगल इमेज लगा दो, ठीक है। शेड की हुई ना जो उसमें पड़ी हुई है, उसमें पड़ी हुई है, ये था ना हाँ जो कवर पॉट में पड़ी हुई है शेड, ये है एक तो ये तो इसमें तो क्लियर ही नहीं है कुछ। हाथ पे है ना एक हैंड स्वॉचेस है ना इन सब पे। मुझे ये वाली इमेजेस देख सकते हो, ये वही सही है, इसी में मैं प्लेट ऐड कर देती हूँ। ठीक है मैं देखता हूँ। मुझे सारी इमेजेस जहाँ पे भी फोल्डर पड़ा दे दो, मैं इसी में प्लेट ऐड कर देती हूँ। A few moments later. देर से ऑन तो करी थी अपने आप, अभी ऑफ ऑफ करिए। मैंने ऑफ करी है। आप जा रहे थे करने बट आपने करी नहीं करा। चलो चलो हमने कितना बोला तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, खैर चलो। सो अभी आज हमें शूट करना है ना, मैंने पॉइंट्स थोड़े से सोचे रखे हैं अपने दिमाग में पर लिखना है मुझे। सो एक तो आई वांट टू टॉक अबाउट द टाइटन स्टोरी। कर ले शूटिंग शूट स्टार्ट कर दो। उसके बाद में फिर प्लानिंग हाँ क्योंकि एक बार ये निपट जाएगा तो फिर इट विल बी आउट ऑफ द वे। ये स्टार्ट कर दूँ ये बस पीछे से ऑन कर दो शायद। वी आर शूटिंग फॉर वन ऑफ माई अदर पेज जो कि अभी तक स्टार्ट ही हुआ है। इट विल बी ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी बनाएंगे क्या हम सेपरेट चैनल? हाँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट लिंक्डइन पे अगर आप बोलो तो हाँ लिंक्डइन पे मेरी प्रोफाइल पे डालूंगा ना, नहीं सेपरेट सेपरेट बना लेंगे। स्नैपचैट पे भी अगर आपको चाहिए, स्नैपचैट पे और फेसबुक पे भी, फेसबुक पे भी हाँ क्योंकि पोस्टिंग ऑटोमेट कर लेंगे। ठीक है। वो हाँ वो कुछ ऐप्स आते हैं Socialist. सोशल आपको भी अगर कराना है तो प्लीज कॉन्टैक्ट सुरेश। So basically Suresh is helping me out with conceptualizing, editing and also shooting क्योंकि as I mentioned मैं 25 चीज़ें कर रही हूँ एंड मेरे दिमाग में रहता ही नहीं है कि मुझे अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी कंटेंट शूट करना है। सो एवरी ट्यूसडे, लास्ट ट्यूसडे भी वी सैट डाउन, वी शॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आज भी हमें कंटिन्यूस शॉट करते हैं फॉर अराउंड 30 मिनट्स टू 1 आवर का एंड देन ही मेक श्योर कि उसमें वैल्यू एड चीज़ें हों, फन चीज़ें हों जिनको हम क्लिप करके वी कुड post on my page and my Instagram, my YouTube, everywhere. Okay, so that's basically the ideas. And if you are also looking for something like that, अपने पेज के अलावा आप अपना आपका भी ब्रांड है फॉर एग्जाम्पल एंड पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हो, I will leave his details in the description box. Alright, so अभी मैं इसको बंद कर रही हूँ क्योंकि इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है and we have to start film. That is it for today's vlog guys. I hope you guys enjoyed it. अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड आज का शाउट आउट एक नहीं 2 लोगों को करने वाली हूँ मैं। द फर्स्ट शाउट आउट गोज टू द सोलो मोटिवेटर। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। आपका नाम ही अपने आप में मोटिवेटिंग है, सो थैंक यू सो मच। एंड दूसरा शाउट आउट इज एक्चुअली अ रिपीट एंड इट इज मानसी एंड मंडला आर्ट्स। थैंक यू सो मच। एंड इफ यू आर न्यू हियर एंड आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा है देन वॉच दिस वन ऑल्सो, ये भी अच्छा लगेगा। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय।